हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली बायोज्ञान। आज क्लास आम पढ़ा जा एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन गोटे पार्ट हो एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी तार एप्लिकेशन टी जहाँद्वारा कि आम कौन ना प्रोटीन क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर टी को आम जापर। सो एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी आम कौन होता है ना एक्सरे टी गोटे क्रिस्टाल जो पड़ी था सी कौन ना तार लाइट टी को बीम टी को स्कैटर करता है। जो स्कैटर करता है ता कलेक्ट होता है तुम कौन ना फोटोग्राफिक प्लेट उपरे जहाँद्वारा कि आम कौन ना तार क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर टी को डिटेक्ट कर पारती। सो तार मेसिनारी मेकानिजम कौन ना गोटे एनोड उपर जो आम इलेक्ट्रॉन फ्लो कराई इलेक्ट्रॉन हेबा द्वारा सी कौन ना एक्साइटेड होइकी एक्सरे बीम परफॉर्म करता है दैट इज प्राइमरी एक्सरे बीम है। से एक्सरे बीमटा कौन होता है ना गोटे मिरर थ्रो रे जाइए डायरेक्ट पड़ी था तुम क्या उपर ना क्रिस्टाल उपर पड़ता है। क्रिस्टाल उपर पड़ा क्रिस्टाल टी तुम क्या सहित अटैच होता है ना फोर साइकल गोनोमीटर उपर अटैच होता है जहाँद्वारा कि कौन ना से रोटेट हो यहाँ एपट साइड को रोटेट कर एपट साइड को रोटेट कर ये टाइप रोटेट कर सो दैट क्रिस्टाल उपर जिते से पड़ो से बीमटा सो दैट सी कौन करना तार डिस्पर्स होगी से देन एरिया डिटेक्टर उपर पड़ो। एरिया डिटेक्टर उपर पड़े आम जापर क्रिस्टाल स्ट्रक्चर टी केमी कौन अच्छी है। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन कौन फॉर्मूला कौन एक्सरे डिफ्रैक्शन फॉर्मूला होची डिफ्रैक्शन इक्वल टू लैम्बडा टू लैम्बडा डिफ्रैक्शन इक्वल टू लैम्बडा साइन अल्फा। एठी डी इक्वल टू तुम डिफ्रैक्शन लैम्बडाटा हूँ तुम वेवलेंथ ऑफ योर लाइट मीन्स कौन ना जो डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग होची मीन्स कौन ना वेवलेंथ ऑफ योर लाइटा जो आसी सी हूँ तुम लैम्बडा है। देन तुम अल्फा कौन ना अल्फा हूँ द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल बीम एंड द फास्ट रिफ्रैक्टेड पिक ये जो एंगलटा हूँ सेटा हूँ कौन ना तुम अल्फा बुझीगला। सो आम जिते एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी जाना तो ये विषय आम जानवर अच्छी ना डिफ्रैक्शन मेकानिजम्स कौन कौन रहा। सो तार कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफ्रैक्टोमीटर केमी बना जाऊँ तार एप्लिकेशन ऑफ योर एक्सरे डिफ्रैक्शन और तार एनालिसिस तार केमी कौन यूज करा जाउची प्रोटीन रो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर टी जानापी है। सो आम जानना उचित रिफ्रैक्शन मेकानिजम कौन कौन रिफ्रैक्शन मेकानिजम आसला ना आम प्रति क्रिस्टाल टी किसी गुड़े प्लेन द्वारा परफॉर्म होती आटम प्लेन द्वारा आटम प्लेन गुड़ा ये टाइप अरेंजमेंट होगी रही था लाइक कौन ना तुम NaCl तुम 200 प्लेन टू 220 प्लेन पर्यंत आटम्स प्लेन्स गुड़ाक अरेंजमेंट होता है। द क्रिस्टलाइट मटेरियल्स आर कैरेक्टराइज बाय योर ऑर्डरली पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ योर आटम आटम पीरियडिक अरेंजमेंट हिसाब से क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर टी परफॉर्म होता है। आउ सिंगल यूनिट ऑफ योर क्रिस्टल इज योर यूनिट सेल गोटे यूनिट को यूनिट सेल कही बहुत सारा यूनिट सेल रिपीटेटिवली फॉर्म करके सी कौन करना क्रिस्टल टी को परफॉर्म कर। देन तुम जो से प्लेन्स गुड़ा रहा सी कौन ना गोटे पैरेलल परफॉर्म करते जिते सी गोटे दिन आ जन को इंटरसेक्ट करते ये टाइप पैरेलल परफॉर्म करते जोटा देखेबी है। इंटरसेक्टिंग द यूनिट सेल्स गोटे यूनिट सेट आ गोटे यूनिट सेल को जो इंटरसेक्ट करते सी पैरेलल परफॉर्म करते दैट आर यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्टेंस ऑफ योर क्रिस्टल जिते से पैरेलल उपर गोटे आ गोटे को जो पैरेलल परफॉर्म करते वेवलेंथ आसिक पड़ो से डिस्पर्स हे जहाँद्वारा कि आम डिस्टेंस बिटवीन गोटे आटम टू आ गोटे आटम जापर और तार क्लीयरली डायरेक्शन टी भी जापर है। दीज क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स आर आइडेंटिफाई योर मिलर फर्स्ट डिस्क्राइब करते बुझेगा। देन आसला तुम द आटम इन ए क्रिस्टल्स आर पीरियडिक एरे ऑफ कोहेरेंट स्कैटर्स and thus they can diffract the light। सो कौन ना तुम जो एटम भितर जो प्लेन्स गुड़ा परफॉर्म होता सी कौन ना गोटे आउ जन को इंटरसेक्ट करते एट 90 डिग्री एंगल सेठी कौन ना तुम जिते बड़े
रेडिएशन वेवटा आसिक पड़ुची सी कौन ना इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा तार एक्साइटेड होइकी सी कोहेरेंटली एक्ट करती आ सी कौन ना गोटे स्पेसिफिक वेवलेंथ रे डिफ्लेक्शन होता है हैला द इलेक्ट्रॉन इन द atom coherently scatters the light that means विच्छुरित करता है लाइट टी को and the electron interact with your oscillating electric field in the light wave से interact होइकी से कौन ना गोटे लाइट वेव टी परफॉर्म करी थांती The atom in a crystal form a periodic array of your coherent scatter in which the X-ray are similar to the distance between the atoms. से जो रे वेवलेंथ आसी ता द्वारा कौन ना डिस्टेंस बिटवीन यार आटम ताको डिटेक्ट कर पारिबा जेहेतु से दुईटा सिमिलर आ कौन ना द डिफ्रैक्शन फ्रॉम योर डिफरेंट प्लेन्स ऑफ योर आटम प्रोड्यूस डिफरेंट डिफ्रैक्शन फैक्टर तो डिफ्रैक्शन होची हमर डिफरेंट प्लेन रो आटम टू से कौन ना डिफरेंट टाइप रो डिफरेंट डिफ्रैक्शन फैक्टर टी परफॉर्म करूची जहाँ द्वारा कि कौन ना इनफॉरमेशन ही जा हमको मिल जाउची कि क्रिस्टल रो एटॉमिक अरेंजमेंट रे कौन कौन अच्छी हैला एक्सरे आर यूजुअली रिफ्लेक्टेड स्कैटर्ड इनहेरेंटली फर्स्टली कौन ना तुम एक्सरे डायरेक्ट आसुची से स्कैटर करथुवो ना इनकोहेरेंटली करथुवो देन से कौन ना ऑब्जर्व होइकी रिफ्रैक्टेड करबो एंड ट्रांसमिटेड करबो टू बाय द इंटरैक्ट विथ ए मैटरटा हमर हेटी कौन ना क्रिस्टलटा बुझिला सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी रे हमर एक्सरे डिफ्रैक्शन होची एक्सरे डिफ्रैक्शन पाई हमर फिजिक्स रो फार्मूला लागुची दैट इज बैक्स लॉ रे कौन ना वेवलेंथ ऑफ योर लाइट इक्वल टू 2d sin थीटा हमें जानिथिबा तो एचएल के कहीं लिखिला एचएल के मीन्स कौन एचकेएल मीन्स हल्क मीन्स कौन ना से डिस्टेंस बिटवीन योर प्लेन भीतर जो डिस्टेंस टा अछि सेटा एचकेएल रे रहिला सो दैट सो ये जो आमर देखिले ये डिस्टेंसटा होची कौन ना तुम गोटे प्लेन आ गोटे प्लेन डिस्टेंसटा से जितेबाला आमर वेवलेंथटा पड़ला से कौन ना थीटा एंगलटा डिफर कर बुझेगा सेटा कौन आमर बैक्स लॉ को सैटिस्फाई करुच्ची बुझेगा देन कौन ना तुम एक्सरे जोटा आसूची एक्सरेटा तुम जो लैम्बडार वेवलेंथ अच्छी सेटा को तुम कौन ना सैटिस्फाई करोची फिक्स अच्छी तार कन्स्टांट अच्छी है जहाँद्वारा कौन ना आमर रिफ्रैक्शन पीक आउ डिफ्रैक्टिंग प्लेन ये दुईटा को डिनोट कर पारिबा जो ये एंगल टी जो आसिला ये एंगल टी होची कौन ना थीटा एंगलटा बुझेला सो सेठी कौन ना आम नॉर्मल प्लेन आउ डिफ्रैक्टर वेक्टर गुड़ा जापर कि नॉर्मल प्लेन आम क्या कहवा तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एटम मीन्स कौन यहाँ हूँ आम नॉर्मल प्लेन डिफ्रैक्शन वेक्टर मीन्स कौन ना जो एंगल आम बाइसेक्ट करिकी सी कौन ना आउ गोटे इनसीडेंट करिकी डिफ्रैक्टेड बीम फॉर्मेशन करुच्ची सेटा हूँ आम कौन ना डिफ्रैक्शन वेक्टर बुझेगा तो दुईटा पॉइंट तुम नोट रख द स्पेस बिटवीन डिफ्रैक्टिंग प्लेन ऑफ योर एटम डिटरमाइन द पीक पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन केती रोची सेटा जानिया आम डिफ्रैक्टिंग प्लेन ऑफ योर एटम डिटरमाइन करछि आ द पीक इंटेंसिटी इज डिटरमाइन बाय योर डिफ्रैक्टिंग प्लेन ओके तो आशा करछि तुम बैक्स लॉ बुझी जाइथिबो सो यही टाइप रो देखो ये आमर यहाँ आमर 90 डिग्री परफॉर्म करुच्ची केमिति परफॉर्म करुच्ची ना यहाँ हूँ द गोटे आटम रो प्लेन आउ गोटे प्लेन आटम रो प्लेन को इंटरसेक्ट कले से पॉइंट आमर से पॉइंट आमर कौन ना 90 डिग्री एंगल करता है सो DHKL is a vector drawn from the origin of your unit cell to intersect with your another crystallographic plane at a 90 degree angle 90 degree angle होइतिले सी एमिति परफॉर्म करे 90 degree angle रे इंटरसेक्ट करेबो हैला द डिफ्रैक्शन पीक पोजीशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ योर एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस इन द क्रिस्टल गोटे एटॉमिक टू आ गोटे एटम रो डिस्टेंस टी को आमे डिफ्रैक्शन पीक पोजीशन थ्रो रे डिटेक्ट करि परिबा डिफ्रैक्शन पीक पोजीशन रो पाई कोन ना तुमरो फॉर्मूला होची BC sin alpha by ABC मीन्स तार डिस्टेंस
बुझीगला। देन आम आसिले मिलर इंडेक्स कौन गोटे आटम जो लैटिस एनर्जी अच्छी लैटिस एनर्जी और क्रिस्टलाइजेशन उपर सी कौन ना तुम जो स्कैटर हो लाइट टी सेटा डिटेक्ट होला बेले सी डिफरेंट टाइप ऑफ योर मिलर इंडेक्स परफॉर्म कराउछि बुझीगला। देन आमर सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन टा कौन पड़ो ना सी गोटे टाइप रो तुम पीक डिफ्रैक्शन पैटर्न टी परफॉर्म करेबो बुझीगला। तुम जो ब्रैग्स लॉ कहला ब्रैग्स लॉ तुम ये टाइप एंगल है सो सी कौन ना ये टाइप पीक टे परफॉर्म कला। देन कौन ना सी जदि आ गोटे प्लेन जो आटाच पीक ये डिफ्रैक्शन करोची से पैटर्न टा ये टाइप परफॉर्म कर। सो तुम क्रिस्टल स्पेसिमेन गोटे गोटे क्रिस्टल स्पेसिमेन कौन ना गोटे गोटे फैमिली ऑफ पीक परफॉर्म करेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये तुम आइदर भी स्पेक्ट्रोस्कोप रे भी तुम्हें देखा मिल पारे एक्सरे है। सो तुम एक्सरे डिफ्रैक्शन आउ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तुम कौन कौन दरकार ना इंस्ट्रूमेंटेशन रे तुम एसेंशियल पार्ट्स गुड़ा है एक्सरे ट्यूब्स दरकार। एक्सरे ट्यूब रे कौन ना सेटा हूँ तुम सोर्स ऑफ योर एक्सरे सेठी कौन ना गोटे एनोड लगे जोटा कि सॉरी कैथोड लगे जोटी कि कौन ना तुम इलेक्ट्रॉन एक्सपोजर होगी सी कौन ना गोटे एक्सरे बीम टे परफॉर्म कर प्रोड्यूस करेबो। देन आमर इंसिडेंट बीम ऑफ ऑप्टिक इंसिडेंट बीम ऑफ ऑप्टिक कौन ना मिरर लाइक प्रोजेक्शन जो द्वारा कि ना कंडीशन ऑफ द एक्सरे बीम बिफोर इट हिट्स द सैंपल से आम गोटे मिरर लाइक प्रोजेक्शनटा करें जहाँद्वारा कि कौन ना सी मोनोक्रोमेटोफोर टाइप मीन्स कौन ना सिंगल वेवलेंथ लाइट प्रोड्यूस करेबे जोटा कि सैंपल उपर पड़ो। देन आसला कौन ना गोनियोमीटर कौन ना जोटा कि तुम सैंपल टी होल्ड कर रखि आ सी कंटिन्यूअस रोटेट करिकी विविध डिफरेंट एंगल तुम पोजीशन बाहर दैट इज द प्लेटफॉर्म दैट होल्ड एंड मूव द सैंपल्स एंड ऑप्टिक डिटेक्टर एंड द ट्यूब ये सब जिन को गोनियोमीटर द्वारा होल्ड कर रखि। सो अदरवाइज इट वाज सैंपल और सैंपल होल्डर बुझीगला। सो रिसीविंग साइड ऑप्टिक रे कौन हम ना तुम सैंपल टी एनकाउंटर हम सैंपल टी जो तुम लाइट बीम सहित अटैच हो ना पूर्व जो ऑप्टिकटा लगे दैट इज रिसीविंग साइड ऑप्टिक। डिटेक्टर कौन कर ना काउंट कर जितेटा नंबर ऑफ रे एक्सरे जोटा स्कैटर हो कौटू ना सैंपल बाजिकी जो स्कैटर होकी आसो सेटी को आम डिटेक्ट कर कौटी ना डिटेक्टर थ्रो रे डिटेक्ट कर बुझीगला। अकॉर्डिंग टू योर फिजिक्स बायोफिजिक्स हिसाब से कौन ना तुम ब्रैग बेंटानो जियोमेट्री कौन देख तुम ये रहा आनोड उपर तुम कौन ना गोटे इलेक्ट्रॉन आसिक एक्सपोजर है इलेक्ट्रॉन एक्सपोजर है सी कौन ना सी गोटे कौन ना एक्सरे बीम परफॉर्म कर एक्सरे बीम परफॉर्म कले सी कौन ना गोटे डाइवर्जेंस स्लिट द्वारा अटैक करके सी कौन कर सैंपल उपर पकेब सैंपल उपर पकेले सैंपल गोटे प्लेन अच्छी सैंपल प्लेनटा कौन ना परस्पर को इंटरसेक्ट करुच्ची सेठी जो एंगलटा बनइब बीम सहित मिसिकी से एंगलटी एपटे थीटा एपट साइड जो एंगलटा पड़ो आफ्टर स्कैटरिंग सी कौन कर डिफ्रैक्टेड एंगलटा तुम 2 थीटा हो 2 थीटा होगला जो आसला बीमटा पुणी दुईटा बीम आसला सी दुईटा जाक को द्वारा डिटेक्ट करा ना डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट करा से जिनटी सी बुझेला द इंसिडेंट एंगल ऑफ डब्ल्यू इज डिफाइंड बाय द डिफाइंड between the X-ray source and sample and the diffracted angle that is 2 theta is defined between the incident beam and the detector angle incident beam और detector angle with द्वारा आमे जानी परिबा the incident angle W is always half of your detector angle ये जो थीटा टा रहिला एटा always कौन हाफ रहिबो ना डिटेक्टर एंगल ठो से जिनसटी को सी एक्सप्लेन करइले बुझेला। सो दैट तुम एक्सरे रेडिएशनटा केमी परफॉर्म करके एक्सरे
केमी आम बीमटा काढ़ुचे एक्सरे बीम काढ़ापी आमर कौन ना एक्सरे ट्यूब्स रहा दरकार एक्सरे ट्यूबटा तुम पूरा सील्ड होइथिबार अछि बुझिला। तुमर इन्स्ट्रुमेंटेशन कौन हो ना यहाँ परफॉर्म करा गोटे क्लोज सील्ड कंडीशन रे है जोटी कौन ना तुम एनोड टी कौन ना तुम कपर वायर लगी कपर वायर सहित तुम गोटे कौन ना टंगस्टन फिलामेंट लगी है टंगस्टन फिलामेंट लगी तुम जिते आम से एनोड उपर कपर उपर इलेक्ट्रॉन जितेबाला एक्सपोजर होची सी कौन कर गोटे बीम परफॉर्म कर जो बीमटा तुम कौन ना स्ट्राइक करोटी ना फिलामेंट उपर टंगस्टन फिलामेंट उपर स्ट्राइक करुला जो टंगस्टन फिलामेंट उपर स्ट्राइक करुच्ची से तुम जो इलेक्ट्रॉनटा आसूची इलेक्ट्रॉनटा आसा बेले सी केते वाटर इलेक्ट्रिसिटी नौ ना 9 to 18 किलोवाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी नौची है। आउ गोटे जिनस होती ना सी जो एनोडटा अच्छी तुम रोटेटिंग करुच्ची एनोडटा रोटेट करुच्ची ना 6000 आरपीएम रे रोटेट करुच्ची जहाँ द्वारा कौन ना से जिनसटी मेल्टिंग होनी पाउडर गुड़ाक मेल्टिंग टारगेट टू मेल्ट होना है तापर हेटू कौन ना जो एक्सरेटा फॉर्म होची सी कौन ना बिकज कौन ना तुम इलेक्ट्रॉन बीमटा जो आसू टंगस्टन फिलामेंट रू सी तुम क्या अटाच करोच रे ना तुम एनोड उपर अटाच होची जो टंगस्टन फिलामेंट जो इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा आसला ये तुम कपर्स उपर अटाच है कपर उपर अटाच है कौन ना तुम ये टाइप्र दी साइड को तुम बाहर की जाऊँच दैट इज एक्सरे हो तो टारगेट मस्ट बी वाटर कूल्ड होइथिबार अछि एंड द टारगेट फिलामेंट मस्ट बी कंटेन विथ वैक्यूम सेठी टंगस्टन फिलामेंट तुम वैक्यूम सहित अटाच होइथिबार अछि वाटर कूल्ड सिस्टम थिबार अछि बुझिला। सो नेक्स्ट आमर कौन आसला ना द वेवलेंथ ऑफ योर एक्सरे इज डिटरमाइंड बाय योर एनोड ऑफ योर एक्सरे सोर्स तुम एक्सरे वेवलेंथटा डिपेंड करुच्ची कहार ना एनोड्र एक्सरे सोर्स उपर बुझिला। देन द स्पेक्ट्रल कंटामिनेशन इन डिफ्रैक्शन पैटर्न सो कौन ना जिते बड़े तुम टंगस्टन फिलामेंट रू इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा आसिक स्ट्राइक कले एनोड उपर स्ट्राइक करने द्वारा सी कौन ना गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करुच्ची कहार रेडिएशन परफॉर्म करुच्ची आमर एक्सरे बीम्स प्रोड्यूस होची जहाँ आमर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर गोटे एक्शन अटे जहाँ द्वारा कौन ना तुम जो एनोड मटेरियलटा डिटरमाइन करुच्ची क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन है जहाँ द्वारा एमती आमर तुम पीकटा परफॉर्म होची बुझिला। सो जो आम स्पेक्ट्रल कंटामिनेशन इन डिफ्रैक्शन पैटर्न देखिले आमर से जो बीम्स गुड़ा एक्सप्लोसिव ऑप्टिक्स थी तुमर एक्सरे बीम रे तुम दीटा पीक ऑब्जर्व हो पार है एक्सरे बीम रे तुम कौन ना के अल्फा 1 एंड के अल्फा 2 ये दीटा बीम देखा जाए सीटा सबुठी प्रेजेंट होता है सबू जीक आमर डिटेक्टर द्वारा ये दीटा डिटेक्ट करा जाए किंतु तुम कौन ना जिते मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्टिक जब यूज करा जो मिररटा सैंपल ऊपर पड़िया पूर्व एक्सरेटा जदि यूज करा एक्सपेंसिव ऑप्टिक देन तुम के अल्फा लाइनटा तुम कौन हम ना के अल्फा 2 लाइनटा तुम देखा ना आ के अल्फा 1 आ के अल्फा 2 भितर ओभरलैप होकर रही है एट लो एंगल रे तो तुम प्लेनटा आटम आटम भितर जो प्लेनटा अच्छी से बहुत लो एंगल हो सो दैट सीटी कौन ना तुम के अल्फा 1 अल्फा 2 गुड़ाक ओभरलैप होते आ सेपरेट केत होते जिते एंगलटा हाई एंगल तुम आसी बुझेगा। So W lines form at your tube edge and W filament contaminate the target's anode and becomes a new X-ray source. सेठी कौन ना न्यू एक्सरे सोर्स परफॉर्म प्रोडक्शन होता है जोटा के W and KB lines can be removed by your optics. यही W और K लाइन यही जो दीटा लाइन देखुचे आपण ये दीटा लाइन केतबेले आमर होची ना फिलामेंट जो रहिला फिलामेंट द्वारा जो कंटामिनेशन होची टंगस्टन फिलामेंट द्वारा ये दीटा लाइन होची ये दीटा को आम रिमूव करने पाई कौन ना गोटे एक्सपेंसिव ऑप्टिक्स गुड़ाक यूज करिया को पड़ता है बुझेला। सो द एक्सरे शटर इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस कौन कौन रहिला
ना एक्सरे एग्जिट द ट्यूब थ्रू द एक्सरे ट्रांसप्लांट बी विंडो ये विंडो थ्रो रे हमर कौन ना एक्सरे बीम्स गुड़ाक सब ट्रांसपेरेंट होता हेतु से मैंने ट्रांसपेरेंट हो जाऊँगी एंड द एक्सरे सेफ्टी शटर्स कंटेन द बीम सो दैट यू मे वर्क डिफरेंट डिफ्रैक्टोमीटर विदाउट बीइंग एक्सपोजर टू एक्सरे कौन ना एक्सरे सेफ्टी शटर्स थिबा जोगु आमर जो एक्सरे एक्सपोजर हो ना आम मैंने एंड बीइंग अवेयर ऑफ योर द स्टाटस ऑफ द शटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन वर्किंग सेफ्टी विथ एक्सरे कौन ना आम जेहेतु एक्सरे उपर काम करते आम एक्सपोजर हवाठू बचापी तार शटर्स टी यूज करने को पड़ो सो एक्सरे डिस्पर्सन कौन आम जानी वेवलेंथ इक्वल टू 2d sin थीटा 2d sin थीटा रे एचएल के होची तमर जो दुईटा प्लेन भितर डिस्टेंस सो एक्सरे फॉर्म एंड एक्सरे ट्यूब आर डाइवर्जेंट एंड कंटेन मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर वेवलेंथ एज वेल एज योर ब्रेन सागर रेडिएशन सी कौन ना तुम जो एक्सरे ट्यूबटा डाइवर्जेंट होता है मीन्स कौन ना सी बहुत एक्ट कर पारि थाए आउ कौन ना तुम रेडिएशन टी बाहर करथांती ऑप्टिक्स कहीं तुम यूज होता है ना ऑप्टिक कराई था कौन ना तुम एक्सरे बीमटा जो ताको लिमिट करने तो डाइवर्जेंस को मीन्स कौन डाइवर्जेंस मीन्स कौन देख जो के अल्फा 1 के अल्फा 2 सहित आम डब्ल्यू गोटे आसला गोटे अल्फा के आसला हरी से दुईटा को आम काटापी आम ऑप्टिक्स यूज करथांती और डाइवर्जेंस जोटा ये दुईटा थिले आमर डाइवर्जेंस शो करुच्ची और रेडिएशनटा होउची बुझीगला जहाँद्वारा कि आमर कौन ना एक्सपोजर भी हो पारे बुझीगला सो से दुईटा को आम पुणी फोकस करके पैरेलल पाथ रे भी बीमटा को नेबापी आमर ऑप्टिक्स यूज होता है आउ जीक अनवांटेड वेवलेंथ को काटापी आमर ऑप्टिक्स यूज होची ऑप्टिक्स मीन तुम कौन ना सीटी मिरर्स यूज होची बुझीगला मोनोक्रोमाटर थ्रो रे आमर कौन ना सिंगल वेवलेंथ लाइट होता है द डिफ्रैक्शन फ्रॉम योर क्रिस्टल मोनोक्रोमाटर कैन बी यूज सिलेक्ट वन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एंड प्रोवाइड द एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन सो कौन ना सीटी सिंगल वेवलेंथ लाइटा हो रेडिएशनटा आउ प्रोवाइड करुच्ची ना एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड होची बुझीगला then an incident beam of monochromator might be used for select your k alpha 1 radiation आमर बेसिकली k alpha 1 टा दरकार पड़ी थाए k alpha 2 टी आमर एक्सपेंसिव ऑप्टिक्स द्वारा रिमूव करा जाई पारिबे होला देन आमर आसला डिटेक्टर्स में भी पॉइंट डिटेक्टर पोजिशन सेंसिटिव डिटेक्टर ये टाइप डिटेक्टर अच्छी पॉइंट डिटेक्टर्स कौन करुच्ची ना दैट ऑब्जर्व्स वन पॉइंट ऑफ योर स्पेस एट ए टाइम सिंगल टाइम सिंगल पॉइंट स्पेस टी को आमर ऑब्जर्व करुच्ची दैट इज स्लो बट कंपैटिबल विथ मोस्ट ऑफ योर ऑप्टिक बहुत सारा ऑप्टिक्स रे कंपैटिबल होगी रही है एंड स्किंटिलेशन एंड गैस प्रोपोर्शनल डिटेक्टर काउंट्स द ऑल द प्रोटॉन्स विद इन द एनर्जी विंडो जो एनर्जी विंडो भितर तुम स्किंटिलेटन और गैस प्रोपोर्शन डिटेक्टर गुड़ाक कौन कर तुम नंबर ऑफ पोजिशन प्रोटॉन्स जो अच्छी सीटी को कलेक्ट करके डाटा रखिपर है सिलिकॉन और लिथियम डिटेक्टर गुड़ा कौन कर ना इलेक्ट्रोनिकली एनालाइज कर जो फिल्टर वेवलेंथ अच्छी पोजिशन सेंसिटिव डिटेक्टर कौन कर ना दैट मे बी स्कैटर एलंग विथ लाइन अप टू 2 to 10 डिग्री एंड गैस प्रोपोर्शनल ये सब जिन गुड़ा सी डिटेक्ट कर सॉलिड स्टेट रियल टाइम मल्टीपल सेमीकंडक्टर स्ट्रिप गुड़ा को डिटेक्ट कर डिटेक्टरटा आमर बेसिकली डिटेक्ट करता देन आमर कौन ना से जो डाटा रे आसला डाटार एप्लिकेशन कौन डाटाटा आइदर टिपिकली 1D रे होई परिबो और 2D हो पार 1D रे कौन ना तुम यही टाइप रो पिक्स आसी थाए बुझीगला सो you can use the X-ray diffraction to determine your phase identification so एगुड़ा हूँ एक्सरे डिफ्रैक्शन
डिफ्राक्शन आप्लिकेसन एक्सरे डिफ्राक्शन आप्लिकेसन तुम कौन ना फेज आइडेंटिफाई कर फेज आइडेंटिफिकेशन कौन ना तुम प्रोटीन जो फेजटे रहा जो एक्सरे द्वारा जो आसी से पीक द्वारा से फेजटी को आम आनालाइज कर क्वांटिटेटिवली है। देन आसूँ कौन ना तुम लैटिस पैरामीटर एंड ब्रावियस लैटिस सिमेट्री गुड़ा को आम डिटेक्ट कर थ्रो द इंडेक्स पीक पोजिशन एंड लैटिस पैरामीटर कैन बी vary with according to function and therefore it gives to allowing doping solid solution and stain its etc. ओके तमर रेसिडुआल स्ट्रेस जोटा कि माक्रो स्टेन परफॉर्म करते सेटा को भी डिटेक्ट कर पारिबा क्रिस्टल स्ट्रक्चर गुड़ा को जानी पारिबा टेक्सचर ओरिएंटेशन क्रिस्टल साइज माइक्रोस्टेन ये सब जिनस गुड़ा आम जापर एगुड़ा हूँ तार आप्लिकेसन। तो फेज आइडेंटिफिकेशन आम केमी करवा ना तुम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट पीक आसी थाए केमी आसी थाए पीक्स गुड़ा फेज रे तुम कौन जो केमिकल कंपोनेंट अच्छी केमिकल कंपोनेंट ओरिएंटेशन हिसाब से सी कौन करता है ना डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ परफॉर्म करता है केमिति ना आज लाइक योर फिंगरप्रिंट तुम फिंगरप्रिंट जमी समस्त अलग अलग सेमती तुम फेजटा भी अलग अलग फेज विथ सेम केमिकल कंपोजिशन ऑल्सो ड्रास्टिकली डिफरेंट डिफ्रैक्शन फैक्टर तांकर डिफ्रैक्शन एंगलटा अलग है एगुड़ आम केमी डिटेक्ट कर सेगुड़ा को डिटेक्ट कर जो आगर डाटा गुड़ाक ऑब्जर्व करा जाइछि बुझेगा। देन कौन ना यूनिट सेल लैटिस पैरामीटर रिफाइनमेंट कौन ना तुम्हें केतबेले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब यूज कर तुम्हें देखि जो आम कौन सी गोटे मैटर टीर वेवलेंथ काढ़ला बेले से यही टाइप वेवलेंथ गोटे दे था वेवलेंथ देले तार मैक्सिमम पीक कौटी होता है ना जोटी सी मैक्सिमम वेवलेंथ देता है से पोर्सन टी तुम कौन ना पीक पोर्सन कही था जोटा कि तुम लैम्बडा वेवलेंथ बोली देखा जाता है जेकोसी गोटे मेटाल से टाइप आमर कौन ना जेकोसी गोटे प्रोटीन भितर से जो आटमटा अच्छी तार लैटिस एनर्जीटा को आम केमिति चेंजेस करिपरिबा ना बाय एक्यूरेटली मेजरिंग द पीक पोजिशन ऑफ लॉन्ग रेंज ऑफ योर 2 थीटा मीन्स कौन ना बटे थीटा है बेले तुम जो डिटेक्टर एंगल हिसाब से सी कौन ना 2 थीटार परफॉर्म कर दुईटा 2 थीटार परफॉर्म कर जेहेतु डिटेक्टरटा गोटे लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कर ना नहीं से 2 थीटा जो रही है तार लैटिस पैरामीटरटा को आम चेंज कर डॉपिंग टेम्परेचर और प्रेशर देखिए आम चेंज करा कौन ना क्वांटिफाई करने को चेष्टा करा जाए आउ जो use many peaks over your long range of your 2 theta that can be identified correctly symmetrical तार specimen to specimen रो displacement जानी परिबा with zero shift रे हैला ये जिनस द्वारा आम लैटिस एनर्जी द्वारा आम कौन ना जो एक्यूरेट डिस्टेंस टी जानी परिबा स्पेसीस टू स्पेसीस रो। देन आमर कौन आसला ना डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर बेस्ट रिपोर्टेड यूजिंग DHKL means number distance between plane to plane and relative intensity rather than 2 theta आम डिफ्रैक्शन पैटर्न टी को केमिति बेस्टली जानी परिबा ना आम 2 थीटा टा को न यूज करिकी डिटेक्टर एंगल न देखिकी ना आम तार प्लेन एंगल भितर डिस्टेंस आउ रिलेटिव इंटेंसिटी द्वारा आम से जिनटी को जानीपा बुझेगा। द पीक पोजिशन ऑफ 2 थीटा डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज योर वेवलेंथ उपर डिपेंड करोछि ओके। एंड द DHK इज ए इंस्टेंटिक इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन द मैटेरियल प्रॉपर्टी तुम आटम टू आटम डिस्टेंस और तार जो प्लेन डिस्टेंसटा डिपेंड करुच्ची कौन ना DHKL उपर हल्क उपर एटा को हल्क भाया मन रखे ओके। देन ब्रैग्स लॉ जोटा कि कौन ना तुम कन्वर्ट कर 2 थीटा ऑब्जर्वेशन पाई जहाँ तुम गोटे DHKL उपर डिपेंडेंट भी अटे बुझेगा। सो आम सैंपल टी केमी प्रिपेरेसन करवा ना सैंपल टी को आम पाउडर फॉर्म रे प्रिपेरेसन करवा जहाँद्वारा कि तार क्रिस्टालाइन स्ट्रक्चर टी जानीपर। सो प्रिपेयरिंग ए पाउडर स्पेसिमेन क्रिस्टालोग्राफी कौन ना तुम पाउडर स्पेसिमेन टी को प्रिपेयर करा जाए
an ideal powder sample should have many crystalline random orientation गोटे प्रोटीन पाउडर पाउडर परफॉर्म करथिले सेटा कोन हमर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जोटा आसीथिबो बहुत सारा ओरिएंटेशन देखाइथिबो सब जाक ओरिएंटेशन को मिसे कि जोटा कॉमनली बाहरिबो सेटा हे जो हमर प्रॉपर ओरिएंटेशन बुझिला। समर जिते सैंपल प्रिपारेसन कर तो मुझे केते गुड़ी जिनस ध्यान रखा पड़ो जो आम पाउडरटा परफॉर्म करछे से क्रिस्टल गुड़ाक लेस दैन 10 माइक्रोमीटर हबार अच्छी स्मूथ आउ तार कौन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिस्टल ओरिएंटेशनटा सब बेले एका भाले रहिबार अच्छी जहाँद्वारा कि आमर कौन गुड पिक्स आसीबो है तार पिक रे चेंजेस आसबनी आउ तार पिक रो वेरिएशन हेबनी अदरवाइज लार्ज क्रिस्टल साइज और नॉन रैंडम क्रिस्टल साइज होते से कौन करेंगे ना पिक इंटेंसिटीटा वेरिएशन करेबो आउ सी कौन ना जो मेजर डिफ्रैक्शन फैक्टर विल नॉट एग्री विथ योर एक्सपेक्ट ऑल द आइडियल पाउडर परफॉर्म हो पारिबो नाही बुझिला। ए जिनसटी हमर पाउडर जो स्पेसिमेन करवा से जिनसटी को आम डिटेक्ट दायित्व नेबा उचित तापर हेटु कौन ना ताको प्रॉपर ओरिएंटेशन देकी रखिया को पड़ता है ये पे क्रिस्टलाइन से आमर कौन ना गोनोरियोमीटर से कौन ना एंगल एंगल मूवमेंट कराऊ थाए जहाँद्वारा कि चार्टा सर्कल थाए ना से द्वारा एंगल टू एंगल मूवमेंट करने द्वारा तुम प्रॉपर ओरिएंटेशन टी बाहर थाए। ओके सो तुम जो क्रिस्टलाइन मैटरटा रखिल सी जदि तुम निडल टाइप ऑब्जर्वेशन हो सो दैट मे नॉट एडप्ट ए रैंडम ओरिएंटेशन ताको कौन ना ओरिएंटेशन तार जो चेंज करुवा सी कौन ना गुड ओरिएंटेशन देखो नथुबो से कौन ना आमर और ताको जो प्रेस कर देकी होल्डर साहाय्य ताको प्रिफर करा जाय थाए से प्रेस करदेवा द्वारा सी कौन क्रिस्टलाइन मैटरटा तुम प्रॉपर ओरिएंटेशन रे एंगल देखिए रही थाए आ बेसिकली आम कौन ना मेटल सीट आ वायर गुड़ा को यूज करती कौटे ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रे आमर जिते सैंपल प्रिपेयर पाउडर करा जाय थाए तार ओरिएंटेशन पाई। ओके फॉर एग्जांपल द सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन इन द एक्सरे डिफ्रैक्शन कैन बी यूज बाय क्वांटिफाई द टेक्सचर ऑफ स्पेसिमेन और टेक्सचर हिसाब से तार ओरिएंटेशन टी को प्रिपेयर करा जाय थाए। सो आम पाउडर सैंपल को केमी कौन प्रिपेयर करवा ना फार्स्टली तुम टॉप लोडिंग टू ए बल्क पाउडर इनटू वेल कौन ना बहुत सारा जो पाउडर गुड़ा थी गोटे वेल रे आम लोड करिया को पड़ता है ना तुम जो पाउडर गुड़ा रहा पाउडर गुड़ा गोटे वेल रे सैंपल होल्डर उपरे तुमको डिपोजिट द पाउडर इन ए शैलो वेल एंड सैंपल होल्डर दैट द स्लाइडली रफ सरफेस एंड प्रेस डाउन द पाउडर इनटू पैकिंग। सो कौन ना तुम जो पाउडर गुड़ा वेल डाल सार कौन ना स्लाइडली प्रेस करने को पड़ता है। ओके सो दैट स्लाइडली प्रेस कले कौन ना मिनिमाइज करदेव तुम ओरिएंटेशन गुड़ा चेंजेस हेनी प्रिफर कौन ना मिनिमाइज करदेव तुम ओरिएंटेशन टी यही सब जिन करके प्रॉपर्ली तुम सैंपल टी रखिपर देन आमर कौन ना यहाँ हूँ डाटा स्टडी एक्सरे डिफ्रैक्शन कौन हो 2 डायमेंशनली एक्सरे डिफ्रैक्शन हो 2 डायमेंशनली एक्सरे डिफ्रैक्शन कौन हो 2D एक्सरे डिफ्रैक्शन में कौन ना तुम दुईटा डिटेक्टर लगी 2 डायमेंशनल डिटेक्टर लगी जोटा करेस्पॉन्डेंसली सी कौन ना जो आम एनालिसिसटा जोटा होता प्रॉपर एनालिसिस हो जाए है इन एडिशन टू 2D डिटेक्टर टेक्नोलॉजी इट इनवॉल्व्स अप 2D इमेज प्रोसेसिंग एंड रिफ्रैक्शन आम 2D रो इमेज प्रोसेसन होता है 2D एक्सरे डिफ्रैक्शन तुम कौन दरकार ना से टाइप एरिया डिटेक्टर दरकार गोनियोमीटर्स दरकार सैंपल स्टेज सहित आउट कौन ना गोटे एक्सरे जेनेटर जोटा कि आमर कौन ना एक्सरे जेनेट कर एरिया डिटेक्ट हो गला गोटे एंगल रू आ गोटे कौन ना तुम सैंपल डिटेक्ट करदेला है यही टाइप जिनस कर सैंपल अलाइनमेंट एंड मॉनिटर ये जिनसटी रहा द्वारा तुम 2D रे से ऑब्जर्व हो डाटाटी। सो तुम एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड 2D एक्सरे डिफ्रैक्शन भितर डिफरेंस कौन ना तुम एक्सरे डिफ्रैक्शन तुम पॉइंट डिटेक्टर रही एंड फॉरवर्ड डिफ्रैक्शन हो किंतु एटी कौन ना तुम 2D एक्सरे डिफ्रैक्शन तुम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन हो तुम कौन ना डिटेक्शन सर्कल अच्छी जहाँद्वारा ये कौन ना तुम दुईटा एंगल रो यहाँ देख तुम थीटा एंगल एक्सरेट आसिक पड़ा 2 थीटा एंगल्स तुम बाहर आउ
डिफ्रैक्टोमीटर जो अच्छी से द्वारा कौन ना तुम कैलकुलेट हो जाऊँ तुम प्लेन हिसाब से तुम डिटेक्टरटा। तो 2D डिफ्रैक्शन इमेज गुड़ा देखी नियो यहाँ हूँ कौन ना पॉलीक्रिस्टलाइन थिन फिल्म ऑफ क्रिस्टल सबस्ट्रेट आ गोटे कौन ना कोरेस ग्रेन मेटालिक सबस्ट्रेट। जनरली आमर कौन ना जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ग्रेन ठू कम साइज मीन्स कौन ना 10 माइक्रोमीटर्स टू कम साइज स्ट्रक्चर्स गुड़ा नि जाए। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ये तुम टोटली बायोफिजिक्स आसला बोलते तुम्हें ये सब जाना दरकार पड़ोनी। रेड पॉइंट दुटा मन रखी द एम्पलीट्यूड ऑफ योर स्कैटर लाइज इज डिटरमाइंड बाय व्हेयर द एटम्स आर ऑन द एटमिक प्लेन। जो एटम एटमिक प्लेन्स गुड़ा को आम केमी जापर ना जो स्कैटर होती लाइटा आसला स्कैटर हो जो जाऊँगी ता द्वारा आम जापर बुझेगा। एंड व्हाट द एटम्स ऑन द एटमिक प्लेन से दुटा को से जिनसटी को जापर ड्यू टू स्कैटर लाइट रे होला। तुम स्कैटरिंग पर तुम वेवलेंथ डिटेक्ट होगा। वेवलेंथ डिटेक्ट हो गला तुम मैक्सिमम जो पीकटा जो आसी दैट इज योर पीक विड्थ। पीक विड्थ जानापी आमर कौन ना 2 थीटा इक्वल टू तुम जो के थी ये ऑब्जर्वेशन रे प्लस एल कॉस थीटा ये जिनसटी जानला तुम पीक विड्थ आसो। पीक विड्थ देन तुम डिफ्रैक्शन पैटर्न केतिक एंगल डिफ्रैक्शन पैटर्न हो ड्यू टू ओरिएंटेशन हिसाब रे विथ क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू सॉल्व द ब्रैग्स लॉ द एफएचएल के मीन्स कौन ना तुम जो एंगल डिस्टेंस बिटवीन एटम टू एटम थी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय योर डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम योर आइडियल क्रिस्टल। ओके से कौन ना आइडियल पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न कैन बी simulated if you know the space of your group symmetry, unit cell dimension or atom types, relative coordinate of your atom unit cell, atomic size occupancy and atomic thermal discrepancy। मीन्स कौन ना जो जो फैक्टरटा अफेक्ट कर तार क्रिस्टलाइजेशन उपर से जिनस गुड़ा जब आम जानी ता द्वारा आम कौन ना डिफ्रैक्शन पैटर्न टी को सिमुलेट कर। सो आम से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर टी को आम कौटू गेट जापर ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर आमर आगरू साइंटिस्ट मैंने डाटा गुड़ा को सर्व कर रखी जमी तुम कौन ना प्रोटीन डाटा बैंक पीडीबी भितर थाए। देन तुम कौन ना लिनस पाउलिंग फाइल है ये टाइप डॉक्यूमेंट रे कौन ना तुम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यूज करके तुम क्रिस्टल स्ट्रक्चर गुड़ा को जाना इजी होता है। जेकोसी गोटे प्रोटीन डाटा हो कि न्यूक्लिक एसिड डाटा तुम कौन ना एनडीबी सर्वर को जावाक पड़ो है यही टाइप डाटा सर्वर गुड़ा को तुम नेट रे अवेलेबल अच्छी जहाँद्वारा कि तुम कौन ना जेकोसी प्रोटीन डाटा जानिकी क्रिस्टलाइजेशन पर आम जापर वेदर ये प्रोटीनटा आमर कौ फैमिली भितर जाऊँगी। ओके देन आमर कौन ना सी जो क्रिस्टलाइजेशन कर सारे देन ताकू कौन ना स्टिमुलेशन करा पड़ता है। स्टिमुलेशन तुम कौन करा पड़ता है ना जो क्रिस्टल इनफॉरमेशनटा आसला ताकू कौन करा जाता है ना सिमुलेट करा जाता है विथ आइडियल रियल एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न सहित। देन कौन ना से पैरामीटर गुड़ा नोट करके गोटे प्रोग्राम रे सेटिंग करा जाता है थ्रो योर सॉफ्टवेयर स्टिमुलेशन भितर है प्रोटीन स्टिमुलेशन भितर करके तार क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर टी को डिटेक्ट करा जाता है। सो ये तुम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एक्सरे डिफ्रैक्शन दुईटा जाक को बुझा जाइए। सो आशा कर तुम्हें क्लास टी को बुझी रही और नेक्स्ट क्लास में आम मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखा। ओके।